फैटी लीवर होने से पहले संभल जाइए। आज मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछती हूँ, अगर आप शराब नहीं पीते इसका मतलब आपका लीवर सेफ है? जवाब है नहीं। आज इंडिया में हर तीसरा आदमी फैटी लीवर का शिकार है और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है। मैं एक पावरफुल रेमेडी बताने वाली हूँ। स्टेज 1 से लेकर स्टेज 2 तक का जो चर्बी होती है लीवर में जमी हुई, उसको कम करने में मदद करती है। इसीलिए वीडियो को आप पूरा देखिए। इस वीडियो को देखते हुए एक लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूले। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सरहाना चौधरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शराब के बिना फैटी लीवर क्यों होता है, लीवर का डैमेज चुपचाप कैसे बढ़ता है, बॉडी का अर्ली वार्निंग सिग्नल और साइंटिफिक तरीके से लीवर को कैसे रिकवर कर सकते हैं। सबसे पहले एक जरूरी बात समझ लीजिए, लीवर एक साइलेंट ऑर्गन है। मेडिकल स्टडीज के मुताबिक जब तक आपका लीवर 50 to 60% खराब नहीं होता तब तक आपको पता नहीं चलता, क्योंकि कोई पेन या सिम्टम्स नहीं दिखाई देता। इसी वजह से लोग सालों तक नॉर्मल फील करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनकी लीवर में खराबी आ रही है, लेकिन अंदर ही अंदर लीवर के सेल्स के बीच फैट डिपॉजिट हो रहा होता है। इस कंडीशन को मेडिकल टर्म में कहते हैं हेपाटिक स्टीटोसिस यानी फैटी लीवर डिजीज। अगर इसी समय एक्शन नहीं लिया जाए तो आगे चलकर फाइब्रोसिस, सिरोसिस और लीवर पूरी तरीके से खराब हो सकता है। अब एक कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, मैं शराब नहीं पीता फिर मुझे फैटी लीवर क्यों हो रहा है? इसका जवाब आपका लाइफस्टाइल में छुपा है। आज के टाइम में फैटी लीवर का मेन साइंटिफिक कॉज के बारे में आपको बताने वाली हूँ। एक्सेस शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, बिस्किट, बेकरी आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक, व्हाइट राइस और पेट के अंदर चर्बी जम जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जिसका डायरेक्ट लिंक डायबिटीज और प्री डायबिटीज से जुड़ा होता है। फिजिकल इनएक्टिविटी, काम काज के बिना आप जिंदगी गुजार रहे हो, जब बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है तो एक्स्ट्रा शुगर हमारे लीवर फैट में कन्वर्ट कर देता है और उसी को स्टोर करता है लीवर के अंदर। इसी प्रोसेस को कहते हैं डी नोवो लिपोजेनेसिस। यही फैटी लीवर का रियल साइंस है। अब बॉडी को कैसे सिग्नल देती है जब आपका लीवर खराब हो रहा होता है, ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुबह उठते ही थकान, खाना खाने के बाद पेट भरा भरा रहना, हैवी रहना, धीरे धीरे आपका पेट बढ़ जाता है, स्किन डल होना, पिगमेंटेशन होना, बाल गिरना या जल्दी सफेद होना। यह सिर्फ कॉस्मेटिक का प्रॉब्लम नहीं है, यह मेटाबॉलिक लीवर स्ट्रेस सिग्नल हो सकता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। अच्छी खबर यह है, फैटी लीवर का स्टेज 1 और स्टेज 2 में कंप्लीटली रिवर्स कर सकते हैं अगर सही टाइम और सही तरीके से स्टेप लिया जाए। स्टेप नंबर 1, लीवर पर ओवरलोड नहीं करना है। इसका मतलब कोल्ड ड्रिंक और शुगर से दूरी बना के रखना है। व्हाइट राइस, दोस्तों आप सवाल ये आएगा, व्हाइट राइस तो हम डेली खाते हैं, आप खाओ लेकिन कम खाओ, क्वांटिटी को कम कर दो। बेकरी आइटम, फ्राइड और पैकेज फूड, इन सब से आपको दूरी बना के रखना है। यही मेन रीजन होती है कि आपका फैटी लीवर को और ज़्यादा बढ़ावा देता है, डायरेक्टली अफेक्ट करता है दोस्तों। स्टेप 2, साइंटिफिक आयुर्वेदिक सपोर्ट। अब मैं आपको वो रेमेडी बता रही हूँ जो शुरुआत में मैंने जिक्र किया था। ये रेमेडी रिसर्च बेस्ड है दोस्तों, बिल्कुल सेफ है आपके लिए। ये आपका लीवर एंजाइम को सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं इंग्रेडिएंट का। नंबर 1, आंवला। आंवला में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो लीवर को डिटॉक्स करता है और एंजाइम को एक्टिवेट करता है और लीवर सेल्स के अंदर जम रही चर्बी को मेटाबोलाइज करने में मदद करती है। नंबर 2, हल्दी। हल्दी में एक एक्टिव कंपाउंड होता है करक्यूमिन। यह हमारा सूजन को कम करती है और फाइब्रोसिस होने का खतरा को कम करती है। नंबर 3, काली मिर्च। यह हमारा हेल्दी अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। नंबर 4, भूमि आंवला। भूमि आंवला हमारे लीवर सेल्स को प्रोटेक्ट करता है और फैटी इन्फिल्ट्रेशन को धीरे धीरे कम करता है। अर्ली फैटी लीवर केसेस में डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं क्योंकि ये सेफ है। रेमेडी बनाने का सही तरीका: फ्रेश आंवला जूस 20 ml, हल्दी आधा चम्मच, काली मिर्च 1 चुटकी, भूमि आंवला पाउडर 3 ग्राम और 1 गिलास गुनगुना गर्म पानी। बनाने का तरीका: गुनगुना पानी में सब कुछ डाल दीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए और खाने का सही टाइम है सुबह खाली पेट
आपको एक गिलास ये पीना है। ये बहुत ही फायदेमंद है। सिर्फ ये लीवर के लिए काम नहीं करता, पूरे शरीर के लिए काम करता है। मिनिमम आपको 8 हफ्ते तक रोजाना लेना है। और कौन से लोगों को ये नहीं लेना चाहिए बताते हैं। सबसे पहला, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को नहीं लेना चाहिए। एडवांस सीरोसिस पेशेंट्स को नहीं लेना चाहिए। एक्टिव जॉन्डिस, ऑटो इम्यून लिवर डिजीज में ये नहीं लेना चाहिए। आपके डॉक्टर से सलाह लीजिए, फिर ले सकते हैं अगर आपके डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। एक बहुत ज़रूरी बात याद रखिए, सिर्फ रेमेडी लेने से आपका लिवर क्लीन नहीं होगा, आपका लिवर अच्छा नहीं होगा। रेमेडी के साथ साथ आपको अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना पड़ेगा। एक बेहतर ज़िंदगी के लिए बेहतर लाइफस्टाइल बहुत ही ज़रूरी है। अगर आज आप सही से अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना लेंगे तो कल आप लिवर डिजीज से बच सकते हैं। जिनको भी फैटी लिवर है कमेंट करके बताइए और क्या प्रॉब्लम है, मैं सबका रिप्लाई करूंगी। फिर मिलते हो अगले नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।